अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, इन दिनों साइबर ठगी का जाल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दरअसल आज के इस दौर में रकम का ऑनलाइन लेन देन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम, हैकिंग और फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इतना ही नहीं, वक्त के साथ साथ साइबर ठग भी अपग्रेड हुए हैं। ये अब अपने नए नए तरीक़ों से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको लूट रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या है वो ऐसे तरीक़े जिससे लोग इनके जाल में फंस रहे हैं? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से इसी के बारे में तफसील से बात करने वाला हूं। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे दोस्तों सिर्फ यही है कि मैं आपको कुछ ऐसे तरीक़े बताऊँ जो आजकल हाल फिलहाल में हैकर्स बहुत सारे बेचारे मासूम लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको लूट रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी से कुछ ऐसे तरीक़े, कुछ ऐसे नए तरीक़े आपको बताने वाला हूँ जो आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं लोगों पर और उनको लूटा जा रहा है। जैसे जैसे ये वीडियो आगे जाती रहेगी, आपको इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जो लोगों पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे आपका दिमाग खुलेगा। दिमाग खुलने से मुराद मेरा यह है कि आपको पता लग जाएगा कि ऐसा भी होता है। फिर खुदा ना खास्ता अगर फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कभी होने वाला हो, तो जैसे ही कोई ऐसा करने की आपके साथ कोशिश करेगा तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि यूट्यूब पर साकिब खान ने मुझे इस तरीके से बताया था कि ऐसे भी फ्रॉड होता है और मेरे साथ शायद वही होने वाला है। तो आपके दिमाग की जैसे ही बत्ती जलेगी, आप फ़ौरन इंशाअल्लाह उस फ्रॉड से, उस हैकिंग से बच जाएंगे जो शायद आपके साथ होने वाली होगी। वैसे तो मेरी ये दुआ है कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं है। तो अब देखो इस वीडियो को एंड तक। पहला तरीका, आजकल OLX या ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सामान को बेचा जाता है, ऐसी जगहों पर ठग ज़्यादा एक्टिव है। जी हाँ, अगर आपने ऐसी वेबसाइटों पर अपना सामान बेचने के लिए अपने सामान को लिस्ट किया है, तो ये आपको ऐसा दिखावा करेंगे कि इनको आपका सामान ख़रीदना है और आपको कुछ एडवांस पेमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। आपसे कहेंगे कि हम आपको एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं, ये आपकी चीज़ हमें पसंद आ गई है, हम इसे ख़रीदेंगे। और फिर बहुत सारे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। ये एक लिंक भेजते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको जो मैं एडवांस भेजना चाहता हूँ आपके अकाउंट में फ़ौरन से क्रेडिट हो जाएगा। तो लोग ये समझते हैं कि यार मेरा ये पुराना बेकार सामान पड़ा हुआ था, मैंने लिस्ट किया, फ़ौरन इसका कस्टमर, इसका बायर मुझे मिल गया, तो मैं फ़ौरन इसको भेज देता हूँ, एडवांस पेमेंट भी मुझे दे रहा है। तो लोग फ़ौरन उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे उनका अकाउंट एक्सपोज्ड हो जाता है। ये लिंक दरअसल एक मालवेयर होता है जो आपके फ़ोन में जाकर आपके बैंक की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट वगैरह की डिटेल, आपके पासवर्ड्स, आपके कीवर्ड्स, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह को उस हैकर के साथ, उस चीटर के साथ, उस ठग के साथ शेयर कर देता है। और फिर वो हैकर, वो चीटर, वो ठग आपके अकाउंट से आपके पैसे निकाल लेता है और आपके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। अब इस तरीके से किस तरह से बचें? तो इसका एक ही जवाब है और बहुत आसान तरीका है कि आप कभी भी किसी भी तरह के लिंक पर क्लिक ना करें। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि इस तरह की वेबसाइट पर आप कभी भी किसी से भी ऑनलाइन लेन देन ना करें, वो भी ऐसे शख्स के साथ जिसको आप कभी जानते भी नहीं हैं, आपने कभी उसको देखा भी नहीं है। पहली बार आपने सामान लिस्ट किया था और आपका एकदम बायर वो बन गया और आपको एडवांस पेमेंट भेज भी रहा है और आपसे कह रहा है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा होता ही नहीं है। कभी भी किसी भी नए शख्स के साथ बैंक की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन बिल्कुल भी ना करें जिस पर आपको भरोसा ही ना हो, जिसको आप जानते ही ना हो। दूसरी बात, अब ये हैकर्स आप लोगों का भरोसा इस तरह से भी जीतने लगे हैं कि ये पहले थोड़े से पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपको एक क्रेडिट का मैसेज आता है बैंक के अंदर कि हाँ मेरे पास इतने पैसे आ गए, ये बंदा जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं करेगा, कोई हैकिंग नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, ये भी अब एक हैकिंग का तरीका है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको 10 रुपये भेज रहा है, तो आपके अकाउंट से फिर वो 100 रुपये निकाल लेता है, क्योंकि आपका भरोसा वो जीत जाता है। फिर वो आपके साथ एक बड़ा फ्रॉड कर जाता है। तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए कि इस तरह की वेबसाइट पर ऑनलाइन लेन देन बिल्कुल भी किसी ऐसे शख्स से तो बिल्कुल भी ना करें जिसको आप नहीं जानते। दूसरी बात एक यह है कि कभी भी किसी भी भेजे हुए लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक मत करें, क्योंकि वो फिशिंग अटैक हो सकते हैं। दूसरा तरीका, बहुत सारे लोग अपने पैसों को बढ़ाने के लिए तरह तरह की इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। उन्हीं में से एक तरीका है जीवन बीमा। जी हाँ, हिंदुस्तान में बहुत सारी जीवन बीमा कंपनियां हैं जो अपने कस्टमरों को वक्त वक्त पर बोनस प्रोवाइड कराती रहती हैं, उनको बोनस देती रहती हैं, उनको बोनस बांटती रहती हैं। अब ये हैकर्स, ये ठग क्या करते हैं, ये बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि हम फलाना जीवन बीमा कंपनी से बात कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी नंबर ये है। इनको पॉलिसी नंबर भी मालूम होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में डेटा बहुत आराम से लीक हो जाता है। इनके पास कस्टमर का डेटा भी होता है। इनको ये भी मालूम होता है कि उस कस्टमर की पॉलिसी किस कंपनी में है और उस पॉलिसी का क्या नंबर है। ये कस्टमर को बताते हैं कि सर आपका नाम ये है, आपकी पॉलिसी नंबर ये है। कस्टमर कहता है हाँ, कस्टमर को यकीन आता है, एक भरोसा होता है कि हाँ यार इसको सब कुछ मालूम है, ये बिल्कुल जेन्युइन कंपनी से बात कर रहा है। और वो कहते हैं कि सर हम ऐसे ऐसे कस्टमर केयर बात कर रहे हैं फलाना कंपनी से, जो उसकी कस्टमर की कंपनी होती है। और फिर कहता है कि सर इस बार आपको बोनस नहीं मिला है, कंपनी ने सबको बांट दिया है लेकिन आपको नहीं मिला है। क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए तो लोग कह देते हैं कि हाँ मुझे बोनस नहीं मिला है। तो वो कहते हैं कि सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कंपनी ने हमें इसी काम पे रखा है, अगर किसी को बोनस नहीं मिलता है तो कंपनी ने हमें रखा हुआ है, हम उसको बोनस दिलवाते हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। फिर वो कस्टमर से बैंक अकाउंट की डिटेल लेने लगता है, अकाउंट नंबर, CVV नंबर, कार्ड का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल, या फिर अब तो UPI वॉलेट वगैरह की डिटेल से लेकर, और कभी कभी तो उसको हैंड टू हैंड एक OTP भेज देते हैं और फिर वो OTP उससे पूछ लेते हैं और फिर उसके साथ इस तरह से फ्रॉड हो जाता है। जी हाँ, भोला भाला कस्टमर, जीवन बीमा का कस्टमर इस तरह के हैकर्स के हाथ लग जाता है और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। वैसे तो उसने कंपनी में लगाए होते हैं बढ़ाने के लिए,
लेकिन वो पैसे घट जाते हैं क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है जिससे हमारे हिंदुस्तान में फ्रॉड्स हो रहे हैं। अब इससे कैसे बचें? तो इससे आप इस तरह से बचेंगे कि जाहिर सी बात है, जब भी कोई आपसे आपकी बैंक की डिटेल पूछे, आपकी यूपीआई आईडी, आपकी ई-वॉलेट वगैरह की डिटेल पूछे, पेटीएम, फ़ोनपे, भीम ऐप वगैरह की डिटेल पूछे, तो आपको बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा ही कोई मसला होता है, किसी को कंपनी को बोनस देना होता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसे कस्टमर केयर बिठाए ही नहीं होते जो हैंड टू हैंड आपको फ़ौरन बीमा का बोनस प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर कभी आपको ऐसी कॉल्स आने लगें तो आप फ़ौरन उसकी बात सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट करके उसका नंबर फ़ौरन ब्लॉक कीजिए। उसके बाद अगर आपके दिल में फिर भी कोई शक शुबा हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि कभी भी इस तरह से नहीं होता, किसी को भी इस तरह से बोनस नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगर आपको लालच है, आपके दिल में शक शुबा है, आपको शायद लग रहा है कि आपको बोनस मिल सकता है, तो आप अपनी जीवन बीमा कंपनी में ही जाकर डायरेक्ट पता कीजिए। इस तरह के ठगों के जाल में बिल्कुल भी मत फंसिए। तीसरा तरीका, बहुत सारे पेटीएम कस्टमर्स, पेटीएम यूज़र्स के साथ ये शिकायत पेश आई है कि उनके पास बहुत सारे पेटीएम केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए फेक कॉल्स आई हैं। जी हाँ, ये ठग पेटीएम यूज़र्स को डराते हैं कि अगर आपने केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारे लोगों को एक लिंक भेजते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये कस्टमर केयर की तरफ से मुझे कॉल आया है, पेटीएम की तरफ से मुझे कॉल आया है, तो मेरे अकाउंट अगर बंद हो गया तो मुझे परेशानी हो जाएगी, तो ये मेरा अकाउंट बंद नहीं होने देंगे, ये मुझे केवाईसी के लिए कह रहे हैं, तो मैं अभी फ़ौरन अपने डॉक्यूमेंट इनको देता हूँ, फटाफट से अपलोड कर दूंगा और बैठे बैठे मेरा काम हो जाएगा। ये एक लिंक दे देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ऐसे ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिएगा। तो ये इस तरह से मालवेयर भेज देते हैं फ़ोन के अंदर और फिर आपके फ़ोन के ऊपर बड़ा आराम से इन ठगों का कब्जा हो जाता है। आपके फ़ोन में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो सब कुछ इनको मालूम होती है और फिर आपके पेटीएम वॉलेट में या फिर आपके पेटीएम से जो आपका बैंक अकाउंट लिंक है उससे आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। जी हाँ, आपको एकदम मैसेज आएगा बैंक से कि आपके इतने इतने रुपए डेबिट हो गए हैं। कभी कभी तो किसी के सारे पैसे निकाल लिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसी भी शिकायतें बहुत सारे यूज़र्स की तरफ से पेटीएम को देखने को मिली है। अब इससे किस तरह से बचें? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात का ख्याल रखिए कि पेटीएम ने अपने केवाईसी सेंटर्स जगह जगह बनाए हुए हैं। जगह जगह आप देखेंगे पेटीएम के केवाईसी सेंटर बने हुए हैं। आप वहाँ जाकर अपने अकाउंट का केवाईसी कराएं तो बड़े आराम से आपका बिल्कुल इत्मीनान से केवाईसी करा जाएगा और आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। लेकिन जिस तरह से ये कॉल करते हैं और आपको कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपका केवाईसी अपडेट होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, तो पेटीएम का कहना यह है कि हम कभी भी केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए अपने कस्टमर्स को कॉल नहीं करते। जी हाँ, कस्टमर को कभी भी कोई लिंक नहीं भेजते, उनसे ये नहीं कहते कि इस लिंक को खोलकर क्लिक कर इसमें सारी डिटेल अपनी फिल कीजिए और आपका घर बैठे बैठे केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आप हमेशा ख्याल रखिए कि पेटीएम ने जगह जगह अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पर आप पर्सनली विजिट कर ऑफलाइन जाकर अपने केवाईसी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कराएं पेटीएम के। लेकिन कभी भी इस तरह के ऑनलाइन ठगों के चक्कर में मत पड़ें, ये आपके अकाउंट से पैसा निकालने के चक्कर में रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। ये भी ठगों का एक तरीका है केवाईसी वेरिफिकेशन। चौथा तरीका, इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक मैसेज भेजा जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मुबारक हो, आपने लॉटरी जीत ली है। जी हाँ, या आपको इतने लाख रुपए बोनस मिल रहा है, इतने लाख रुपए कैश मिल रहे हैं, या फिर आपको एप्पल आईफोन फ्री में मिल रहा है, या फिर आपको क्रेटा कार फ्री में मिल रही है, या फिर और भी तरह तरह के, जैसे आपको कहीं फॉरेन ट्रिप मिल रही है घूमने की, कई लाखों का पैकेज था, आपको बहुत ज़बरदस्त बिजनेस क्लास के अंदर आपको लेके जाया जाएगा और आपको फलाना जगह घुमाया जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे फ्रॉड्स आजकल इस तरह के भी होने लगे हैं। मैसेज भेजा जाता है, उसके अंदर एक लिंक होता है। ज़्यादातर मैसेज के अंदर एक लिंक होता है कि इस लिंक पर क्लिक करके अपने अमाउंट को क्लेम करें। मान लीजिए अगर उस एसएमएस के अंदर लिखा हुआ है कि आपने एप्पल का 1 लाख रुपए का आईफोन जीत लिया है फ्री में, इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप उसको क्लेम कीजिए, आपके घर आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं और फिर उस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट की डिटेल फिल करते हैं उसमें, और फिर उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है। बीच में कहीं ना कहीं फंसा कर वो अकाउंट की डिटेल मांग लेते हैं और लोग भर देते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जेन्युइन है, मुझे आईफोन मिला है, मुबारक हो। लेकिन ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं, ये सब धांधले वाली बातें हैं, ये लोगों को फंसाने वाली बातें हैं। फिर मैं वही कहूँगा कि अगर ये 10,000 लोगों को भेज रहे हैं तो 1,000 लोग तो फंसते होंगे इनके चक्कर में। बहुत कम फिगर ले रहा हूँ मैं तो बहुत कम फिगर ले रहा हूँ। 1,000 लोग तो फंसते होंगे इनके चक्कर में। 1,000 लोगों से ये रकम लूट लेते होंगे। कभी कभी तो कुछ लोगों के अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लेते हैं, तो इनके तो मज़े आ जाते हैं। और उसके साथ बेचारे के साथ सोचो क्या बीतती होगी, उसके साथ क्या होता होगा। ज़िंदगी भर की कमाई लोगों की कभी कभी अकाउंट में होती है और वो ख़त्म हो जाती है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। अब सवाल ये आता है कि अब हम इससे किस तरह से बचें। तो जाहिर सी बात है, आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। आपको 1 लाख रुपए का आईफोन जो कंपनी बाहर बेच रही है 1 लाख रुपए की रकम के साथ, तो आपको फ्री में कैसे दे देगी भैया? आपको फ्री में कैसे मिल जाएगा भाई? आप कौन हो? आप क्या हो? आपको कैसे 1 लाख रुपए का फ़ोन दे देगा भाई कोई? आपने फॉरेन ट्रिप कैसे जीत ली? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। आपने
25 लाख रुपए कैश कैसे जीत लिया। एक जैसे मेरे पास भी कुछ टाइम पहले एक व्हाट्सएप पे SMS आया था, मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था, ये वो वीडियो है। इसके अंदर मुझसे कह रहे हैं कि मुझे 25 लाख रुपए मिले हैं भैया। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हमेशा मेरी इस बात को याद रखिएगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। इस तरह के SMS पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। इस तरह के SMS फ़ौरन डिलीट कर दीजिए, जैसे आपके पास है उनको फ़ौरन उड़ा दीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता आप उसमें ना घुसें, लेकिन आपका घर का कोई उसके अंदर घुस कर सोचे कि यार मेरे घर का ही फ़ायदा हो जाएगा, फटाफट मैं उसको फिल करता हूँ जो भी मुझसे मांग रहे हैं, और फिर देखो मैं सरप्राइज़ दूंगा कि मैंने iPhone जीता है फ्री में। इस बात का आप ख्याल रखें। जैसे इस तरह के SMS आए करें फ़ौरन उसको डिलीट कीजिए। ये सब चीज़ें गलत हैं, सब चीज़ें फ्रॉड हैं। 5 बताइएगा, इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर भी ये ठग बहुत सारे लोगों का अकाउंट साफ कर देते हैं। ये साइबर ठग अपने शिकार को ईमेल करते हैं और उस ईमेल में एक लिंक भेजते हैं, और कभी कभी तो एक फर्जी लेटर बनाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम का, और फिर इनके पास बहुत सारे लोगों का ईमेल होता है, तो लोगों को ईमेल कर देते हैं वो लेटर कि आपका ऐसे ऐसे एक रिफंड पेंडिंग है, आपका रिफंड आपके अकाउंट में बड़ी जल्दी क्रेडिट हो जाएगा अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने अकाउंट की डिटेल फिल कर देंगे। बहुत सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो रिटर्न फाइल करने वाले यूजर्स होते हैं, उनकी ईमेल्स इनके पास होती हैं, सबको ये ईमेल भेजते हैं। बहुत सारे लोग इनके जाल में फंसते हैं और वही सोचते हैं कि यार डिपार्टमेंट जाने से हम बच जाएंगे, वहाँ जाकर अगर हम रिफंड कराएंगे तो 10 तरह की परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। इससे बढ़िया हमें मेल आया है, हम इसके अंदर ही अपने रिफंड की डिटेल, अपने बैंक की डिटेल फिल कर देते हैं और बड़े आराम से हमको रिफंड 2 से 3 दिन के अंदर ही क्रेडिट हो जाएगा। और मजे की बात यह है दोस्तों कि ये जो लिंक भेजते हैं उस मेल के अंदर, उस लिंक पर क्लिक जब वो सामने वाला बंदा करता है तो वो वेबसाइट भी कुछ इनकम टैक्स के पोर्टल की तरह ही इन्होंने डिजाइन कर रखी होती है। उस पर इनकम टैक्स का लोगो भी लगा हुआ होता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे इनकम टैक्स का ही पोर्टल है, ताकि किसी को शक ही ना हो कि ये गलत लिंक है। लोग अपनी डिटेल भर देते हैं अकाउंट की, तो पता ही लगता है कि रिफंड आने के बजाय डेबिट उनके अकाउंट से पैसा हो जाता है और उनको नुकसान हो जाता है। असल में इनकम टैक्स का नाम बहुत बड़ा है, तो लोग डर जाते हैं और उनके टैप में आके अपनी बैंक की डिटेल्स वगैरह उनको बड़े आराम से दे देते हैं। अब इससे कैसे बचें? तो हमेशा एक बात याद रखिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी किसी का भी OTP या फिर कोई ऐसा लिंक नहीं भेजता कि उसके अंदर आप अपनी बैंक की डिटेल को एंटर कर दीजिए, आपका रिफंड फलाना ऐसे करके क्रेडिट हो जाएगा, या आपके अकाउंट में इतने रुपए जो आपके पेंडिंग है हमारी तरफ वो हम आपको भेज देंगे। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी पूरी की पूरी डिटेल है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम इनकम टैक्स की चीज़ छुपा लेंगे या वो चीज़ छुपा लेंगे, तो ऐसा गलत है। इनकम टैक्स के पास सब कुछ है, तो इस बात का आप हमेशा ख्याल रखना, कभी भी कुछ मत छुपाएं इनकम टैक्स से। और दूसरी बात एक है कि कभी भी इनकम टैक्स इस तरह से किसी का भी बैंक की डिटेल नहीं मांगता। अगर आपसे वो इनकम टैक्स के नाम पर डिटेल मांग रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है। इस बात का आप खास ख्याल रखें और कभी भी इस तरह से किसी को भी अपनी बैंक की डिटेल बिल्कुल भी न दें। जी तो दोस्तों, देखा आपने, ये थे कुछ वो तरीके जो हाल फिलहाल में लोगों पर इस्तेमाल हो रहे हैं और लोगों को लूटा जा रहा है। दोस्तों, इन तरीक़ों के अलावा भी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनसे लोगों को लूटा जा रहा है। मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने OTP फ्रॉड पर वीडियो बनाई थी, व्हाट्सएप दे रहा है 25 लाख रुपए, इस पर भी एक वीडियो बनाई थी। इसके साथ साथ एक बार मेरे साथ भी किसी ने ऐसा करने की कोशिश की थी, मेरे साथ भी हैकिंग और फ्रॉड करने की कोशिश की थी, तो मैंने उसके साथ किस तरह से चीज़ें करी या उसने मेरे साथ किस तरह चीज़ें करी और क्या वो चाहता था, क्या वो कर पाया या नहीं कर पाया, मैंने उसके साथ क्या किया या उसने मेरे साथ क्या किया, मैंने इस वीडियो के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तफसील से शेयर किया था। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बड़े आराम से देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक है, आप बड़े आराम से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने जितनी भी इस तरह की फ्रॉड्स पर वीडियोस बनाई हैं, मैंने उन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बड़ा आराम से उन सारी वीडियोस को भी देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं कि कल को खुदा न खास्ता आपके साथ भी कोई इस तरह के तरीकों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करे तो आपके दिमाग की बत्ती जले और आप फौरन आप उस फोन को डिस्कनेक्ट करके अल्लाह का शुक्र अदा करें या आपने इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें हिस्सा नहीं लिया और आप फ्रॉड से बच गए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाइएगा। मिलूंगा फिर किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।